जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पारसनाथ किसी की बापौती नहीं, परमात्मा भी राजनीति का शिकार। जो पारसनाथ आए नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, उन्होंने बिना देखे समझे मसले को उठा दिया। आदिवासी और जैन में चोली दामन का संबंध। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज मारंग गुरु और संवेद शिखर को लेकर चल रहे विवाद को हो रही राजनीति के बीच रांची पहुंचे आचार्य श्री 108 श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने कहा कि पारसनाथ किसी की बापौती नहीं है, परमात्मा सबका है, सबका रहेगा। कोई प्यास नदी कुएं के पास प्यास बुझाने जाता है तो उससे नदी नहीं पूछती कि किस धर्म का है। उसी प्रकार परमात्मा सबका है, परमात्मा सबकी प्यास बुझा देते हैं। यहाँ कोई विवाद नहीं है। हजारों साल से लोग पर्वत पूजते रहे हैं। जिस उत्साह से आदिवासी वहाँ जाते हैं, उसी उत्साह से जैनी भी जाते हैं। दोनों में चोली दामन का संबंध है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन दोनों के संबंधों में राजनीति घुस जाती है तो संबंध बिगड़ने लगते हैं। प्रसन्न सागर जी के महत्व को बता दें कि हाल ही में उन्होंने 557 दिनों के उपवास को तोड़ा, जिसमें 496 दिन न अन्न ग्रहण किया न जल। रांची प्रेस क्लब के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कहा कि राजनीति नाली के गंदे पानी से भी गंदी हो गई है, इसलिए राजनीति से जुड़े सवाल ना करें। उन्होंने कहा कि जो पारसनाथ आए नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, बिना देखे समझे मछली को उठा दिया, अंतोगत्वा उसे राजनीति का मोड़ मिल गया। कुछ लोगों ने अनर्गल बातें कर दी। हालांकि मूल में कोई विवाद नहीं है, दूर का विवाद है। जमीन से जुड़े लोगों से बात कर लेते तो विवाद नहीं उठता। जहां राजनीति घुस जाती है, परमात्मा भी राजनीति का शिकार हो जाते हैं। धर्म को राजनीति से नहीं मिलाना चाहिए। बातचीत में ही समाधान हो सकता है। कोई बीच का समझदार आदमी मिल जाए तो जो संशय है दूर होगा। समस्या हमारे ही लोग पैदा कर देते हैं। छोटी सी बात को इतना तूल दे दिया कि संपूर्ण लोग आज झेल रहे हैं। पारसनाथ श्री संवेद शिखर जी एक आस्था का तीर्थ क्षेत्र है, जिसके साथ आदिवासी समुदाय और जैन समुदाय की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। आचार्य श्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर पारसनाथ की धरती पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जो संवैधानिक तौर पर उचित नहीं है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे जैन समुदाय को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पारसनाथ पर्वत का संरक्षण और सुरक्षा के प्रयास होने चाहिए। पर्वत पर किसी भी प्रकार का निर्माण करना गैर कानूनी है, क्योंकि वह वन विभाग की संपत्ति है। उन्होंने पत्रकारों को सरस्वती पुत्र कहते हुए संबोधित किया और कहा कि मीडिया की भूमिका आज के दौर में अब काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से विचारों का संचार तीव्र गति से होता है। अगर सद्विचार को चंद लोग भी आत्मसात करते हैं तो संतों की तपस्या, संतों के उपदेश सफल माने जाते हैं। अहिंसा संस्कार पदयात्रा करते हुए संस्कारों का शंखनाद कर रहा हूँ। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने कहा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, विनोबा भावे ने पदयात्रा की थी और समाज में नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श और विलुप्त होता आगम को लेकर अहिंसा संस्कार पदयात्रा बीते 15 वर्षों से कर रहे हैं। देश के लोग पाश्चात्य व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं और देसी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। ऐसे में संस्कारों को संरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। आचार्य श्री ने कहा कि पहले चांद देखने पर मामा की याद आती थी, लेकिन अब मोबाइल की संस्कृति ने जन्म ले लिया है और हम उसके आदी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि साहित्य हमारे देश में फुटपाथ पर बिक रहा है, जूते चप्पल शोरूम में बेचे जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति किस प्रकार विलुप्त होती जा रही है। जीवन में 3 सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं: प्रकृति, संस्कृति और विकृति। अगर आप प्रकृति की संस्कृति के साथ चलते हैं तो जीवन को सात्विक तरीके से भी जिया जा सकता है। वहीं अगर जीवन में विकृति लाते हैं तो इसी धरती पर आप दुख के भागी बनेंगे। जीवन में जीएसटी बहुत जरूरी है, मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज जी ने बताया। मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज ने कहा कि जीवन में इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में जीएसटी होना अति अनिवार्य है। इसका मतलब
गुड थिंकिंग, सिंपल लिविंग और टेंशन फ्री लाइफ। उन्होंने कहा कि अपने जीवन को सफ़ेद रंग के रूप में तैयार कीजिए ताकि जिस रंग में भी आप मिलें, जिस रंग से भी आपका संगम हो, तो एक नया रंग निखर कर सामने आए। इसलिए ज़रूरी है कि जीवन में विचारधारा को व्यवस्थित रखें और अपने जीने की कला को जानें। दोस्तों, ऐसे ही जैन धर्म की खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।